पहले समय की फिल्मों में किस तरह से काम किया जाता था, कैमरा कैसे लगते थे, कैसे शूटिंग की जाती थी, इस वीडियो को मैंने बनाया और आपका प्यार बहुत मिला और सभी ने कहा कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाइए। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर लिंक दिया गया है, आप उसे दबाकर पहला वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, आपने पार्ट 1 को बहुत सारा लाइक दिया, बहुत सारा प्यार दिया, इसीलिए मैं पार्ट 2 आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो म्यूज़ियम के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब ये सेकंड पार्ट है, तो आइए। बहुत सारे लोगों का इसमें सवाल था कि आखिरकार आपने बताया नहीं कि मुंबई में ये कहाँ पर है। तो ये एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा और आपको ये 2 बिल्डिंग है यहाँ पर, जो कि मैं वीडियो में आपको साफ साफ दिखा रहा हूँ। एक पुरानी बिल्डिंग है जिसे गुलशन महल कहते हैं और अभी हाल ही में एक नई बिल्डिंग का भी निर्माण हुआ है जस्ट उसके बगल में ही, जो 4 माले का है और इसके उद्घाटन हुआ था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस जगह का उद्घाटन किया और इसका समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, यानी मंडे को यह क्लोज रहता है और पूरे हफ्ते खुला रहता है। लेकिन अगर कोई पब्लिक हॉलिडे हो तो यह बंद रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर टिकट लगता है लेकिन केवल 20 रुपये, और ये टिकट मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आएंगे तो आपको 20 रुपये का टिकट लगेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक सिनेमा प्रेमी हैं और आप सिनेमा के बारे में जानना चाहते हो तो एक बार मेरे कहने से कहूँगा, भाई अगर आप मुंबई आए हैं घूमने के लिए, किसी भी राज्य में आप रहते हैं, मुंबई आए घूमने के लिए, तो ज़रूर यहाँ पर एक बार आइए। आपको लगेगा कि आप कहाँ आ गए हैं, यानी उस ज़माने की चीज़ों को देखकर आप हैरान रहेंगे, क्योंकि आज डिजिटल हो गया है, मोबाइल हो गया है, लेकिन उस ज़माने में कितनी कठिनाइयों से लोग आपके लिए फिल्में बनाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पर एक खास चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये घोड़ा दौड़ रहा है। आपको लग रहा है ना कि ये घोड़ा दौड़ रहा है। ये बहुत पुराने ज़माने का सिस्टम है कि जब लोगों को चलचित्र दिखाया जाता था, यानी फोटोज तो होती थी लेकिन चलचित्र नहीं हुआ करता था, यानी वीडियो नहीं हुआ करता था। तो उसके निर्माण के लिए जो फोटो थे उसे एक के ऊपर एक के बाद एक चलाते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं घोड़ा दौड़ रहा है, हकीकत में ये एक रोलर है जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार की फोटो लगी है। लेकिन जब आप इसे एक सेंटर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि घोड़ा। तो सोचिए कितना समझदारी से काम करते थे और आपको एक फिल्म दिखाने के लिए कितनी मेहनत करते थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी कुछ अनोखी अनोखी चीज़ें इस संग्रहालय में, इस म्यूजियम में है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है दादा साहब फाल्के। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुंबई में गोरेगांव ईस्ट फिल्म सिटी का नाम अगर आप जानते हैं तो फिल्म सिटी का नाम भी इन्हीं के नाम से पड़ा है, क्योंकि इन्होंने भारत की पहली चलचित्र फिल्म का निर्माण किया था जिसका नाम है राजा हरीश। पूरी कहानी आपको यहाँ जब आएंगे संग्रहालय में तो आपको सामने नजर आ जाएगी। ये उस जमाने में इसी तरीके से फिल्म बनाई जाती थी, उसका प्रतीत यहाँ पर रखा गया है और कैमरा भी आप देख ही रहे हैं। अब आगे चलते हैं। एक बात और आपको खास बता दूं कि आप भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे, लेकिन आपकी भाषा अलग होगी, बोली अलग होगी, फिल्म का भी अलग अलग होगा। तो आप घबराइए मत, अगर आप इस म्यूजियम में आते हैं तो आपको अपनी भाषा की फिल्मों की पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए कैसे, ये दिखाते हैं। इस म्यूजियम की एक खास बात और है कि केवल यहाँ पर हिंदी फिल्मों के ही बारे में नहीं है। यहाँ पर बोर्ड में देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है कन्नड़ और मलयालम के बारे में भी जानकारी दी गई है। साथ में ही जो है असमिया सिनेमा के बारे में भी बताया गया है और साथ में बांग्ला और उड़ीसा सिनेमा के बारे में भी पूरी जो है कहानी यहाँ पर दी गई है। और मणिपुरी सिनेमा के बारे में भी यहाँ पर उनकी पुरानी से लेकर अब तक जो है दास्तान बताई गई है। साथ ही आपको यहाँ पर मराठी और गुजराती और जो आप लोग ज़्यादा डबिंग देखते हैं तमिल और तेलुगु सिनेमा के बारे में भी यहाँ पे जो है पूरा इतिहास दिया गया है। तो कोई भी किसी भी भारत के किसी भी प्रांत से, किसी भी राज्य से आएगा, उसको अपने राज्य की जो है फिल्म की जो स्टोरी है वो ज़रूर मिल जाएगी। ये जो अभी मैं जो बता रहा हूँ ये कमरा, ये पुरानी फिल्मों के बारे में है, पुरानी फिल्म, लेकिन जब फिल्में बिल्कुल अपना रूप बदल रही थी तो वो भी कमरा यहाँ पे है। और वो ये कमरा है जहाँ पर फिल्में अपनी नए दौर में आ गई थी,
कि कैमरे थोड़े से और बढ़ गए थे, मतलब टेक्नोलॉजी आगे आ चुकी थी, जिनमें ये देखिए भारतीय नवीन धारा एवं के परे जो है ये फिल्में स्टार्ट हो गई थी। इस तरह की फिल्में जो बिल्कुल यहाँ पे छोटी सी शॉर्ट फिल्म भी लगाई गई है ताकि आप यहाँ पे देख सकें कि किस तरह से जो है फिर हिंदी सिनेमा का जो है बदला। और उसके बाद जब फिल्में आज जो आपका दौर आप देख रहे हैं वो ये देखिए, ये दौर है आपका बिल्कुल नया, जिसमें रोबोट जैसी फिल्में हैं, जिसमें मुग़ल आज़म, जंगली और कई जो है 3D फिल्में भी शामिल हो गई थी। तो ये जो है किस तरह से पुरानी फिल्मों से बिल्कुल नए फिल्में के दौर में आए, ये कहानी पूरी आपको इसमें देखने मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे थे भोजपुरी वन चैनल। मेरा अगर ये जानकारी आपको पसंद आ गई पार्ट 2 और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पार्ट 3 भी ले आऊं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा पार्ट 3 इससे भी मज़ेदार है, क्योंकि आप नए ज़माने के नए टेक्नोलॉजी में रहोगे और उसकी जानकारी नई बिल्डिंग में है, जो मैं अभी 4 माले से लेकर 3 माले तक रहूँगा। और साथ में बच्चों के लिए भी बहुत ही खास है, क्रोमा वगैरह सब कुछ है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि पार्ट 3 चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।